नमस्कार। आज हम दशकों पुरानी अमेरिका ईरान टकराव की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। साल है 2026 और इन दोनों देशों के बीच जो तनाव सालों से सुलग रहा था, वो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका लॉन्च करता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला, जिसमें उनकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है। लेकिन ईरान इस हमले के लिए पहले से तैयार था। वो बच निकलता है और फिर वो एक ऐसा जवाबी हमला करता है जो सीधे अमेरिका पर नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इस दुश्मनी की जड़ें कोई हाल फिलहाल की नहीं है, बल्कि ये 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो दो देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज जंग के मुहाने पर कैसे आ खड़े हुए? तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा संघर्ष है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसकी बुनियाद में तेल है, ताकत है और धोखा है। आज की इस लड़ाई को समझने के लिए हमें 1950s के दशक में वापस जाना होगा। ये वो दौर था जब सिर्फ एक चीज, तेल की वजह से इन दोनों देशों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और देखिए, इस कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है ना, वो है 1953 का तख्ता पलट। ईरान के नजरिए से देखें तो यही वो पहला धोखा था। उन्हें लगा कि अमेरिका ने उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, लोकतंत्र छीन लिया, और बस यहीं से डेथ टू अमेरिका यानी अमेरिका मुर्दाबाद का नारा गूंजने लगा। इसी दौर के आसपास अमेरिका ने एक ऐसी डील की जिसने मिडिल ईस्ट में उसके दखल को और भी मजबूत कर दिया, और वो थी पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत। ये वो सिस्टम है जिसने उस पूरे क्षेत्र के हर संघर्ष पर अपना असर डाला है। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। देखिए, इससे हुआ ये कि मिडिल ईस्ट की स्थिरता अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि अगर उस सिस्टम को कोई भी खतरा पहुंचता तो वो सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर के दबदबे के लिए खतरा होता। चलिए अब इस दुश्मनी के सबसे खतरनाक पहलू पर आते हैं। ये है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की लंबी और उलझी हुई कहानी। और यहां एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। सोचिए, जिस अमेरिका ने खुद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी, आज वही अमेरिका उसे तबाह करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ईरान में क्रांति के बाद, और खास तौर पर ईरान इराक युद्ध की तबाही के बाद, ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेजी दी। उन्हें लगने लगा कि एक सुपर पावर के सामने टिके रहने की यही एक गारंटी है। और यहीं से शुरू हुआ एक खुफिया युद्ध। एक तरफ स्टक्सनेट जैसे वायरस से हमले हुए, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं हुई। फिर 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई, जिससे लगा कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया, और ईरान ने जवाब में अपने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 2023 तक ईरान एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया था जहां उसका ब्रेकआउट टाइम सिर्फ 12 दिन रह गया था। मतलब अगर वो चाहे तो सिर्फ 12 दिनों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर सकता है। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, इतने कम मिलिट्री बजट के साथ ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर कैसे दे सकता है? इसका जवाब है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असममित युद्ध। देखिए, ईरान अमेरिका से सीधे सीधे हथियारों की रेस में तो टिक नहीं सकता। तो वो क्या करता है? वो स्मार्ट खेलता है। वो सस्ते लेकिन असरदार हथियार बनाता है, जैसे ये शाही ड्रोन। अब आप ही सोचिए, एक ड्रोन की कीमत है करीब $20,000, और उसे गिराने वाली अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख। मतलब एक ड्रोन गिराने में अमेरिका का कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। तो सीधे टकराने के बजाय ईरान अपनी लोकेशन और अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करता है, ताकि वो अमेरिका और उसके साथियों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक नुकसान पहुंचा सके। वो जानता है कि दुनिया की आर्थिक नब्ज कहां है। और ये सब हमें वापस हमारी 2026 की उस काल्पनिक स्थिति पर ले आता है, कभी किसी को धोखा नहीं उस देना चाहिए। ग्लोबल तो डेडलॉक आज हम पर एक ऐसी जो कहानी के हम बारे में आज जानेंगे देख रहे जिसमें हैं। कि
अपने भाई से मिलिट्री धोखा करने के एक्शन बाद से एक ईरान व्यक्ति के न्यूक्लियर जिन्होंने एक इतनी प्रोग्राम बड़ी को कंपनी कुछ खड़ी समय करी, के लिए पीछे तो उनके धकेला 3 जा भाई सकता मिलकर भी है, उन्हें नहीं हरा पा रहे लेकिन थे। असली चलिए आज समस्या की का इस वाली हल वीडियो में हम नहीं हो उन्हीं की सकता। कहानी क्यों? कहानी की शुरुआत होती है एक क्योंकि हल्दीराम नाम के ईरान ने लड़के से, दुनिया की आर्थिक जिन्होंने 12 जीवन साल की रेखा उम्र में भुजिया बेचना स्ट्रेट ऑफ प्रारंभ किया। हॉर्मोज वो को बीकानेर के रहने अपने वाले थे, हाथ में रखा 1960 हुआ तक है। आते-आते तो हम एक उन्होंने एक इतनी ऐसे बड़ी कंपनी स्थापित कर दी खतरनाक मोड़ पर कि आके उसके टक्कर में खड़े कोई हो नहीं था। गए हैं फिर जिसका डर था वही जहां हुआ। कोई भी हल्दीराम की पक्ष डेथ हो गई। पूरी दुनिया को अब उनका एक बिजनेस बड़ी के चार तबाही धोखों में के बट गया। खतरे में डाले लेकिन बिना असली कहानी की शुरुआत अपने यहीं से मकसद होती में है। उन 4 कामयाब भाइयों में से नहीं हो एक सकता। भाई जिसका नाम शिव ये रतन अग्रवाल एक था, ऐसी लड़ाई है उनको बीकानेर का एक जिसमें छोटा-सा कोई हिस्सा मिलता है आसानी बिजनेस से करने के। नहीं जीत तो उन्हें सकता। लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ और है। तो यही वो धोखा मिलने के बाद परेशान करने उन्होंने वाला अपनी ज़िंदगी का सवाल सबसे है बड़ा रिस्क जो लिया। दशकों से दशकों चले पुराना आ नाम तो चल रहे रहा था, इस जिसका नाम टकराव का हल्दीराम था। भविष्य तय उन्होंने करेगा। उस नाम को